इस वक्त हम संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज के आश्रम में मौजूद हैं और मेरे साथ महाराज जी है। हमने कहा था कि जब भी मौका लगेगा महाराज जी के साथ बातचीत करने का हम जरूर करवाएंगे। महाराज जी पहले तो आपको धन्यवाद है, कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि आप अमरवीर शहीदों की और समाज कल्याण के लिए यज्ञ करवाते हो। महाराज जी हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो यज्ञ है ये कब से स्टार्ट होगा और आपकी जो जन्मभूमि है पावनपुरी पौनी है, आपको कैसे प्रेरणा मिली, कैसे आपकी लगन हुई भगवान प्रभु के लिए? जय हो, नमस्कार, प्रणाम। जैसे ये जो यज्ञशाला है यहाँ पे निर्माण हो रहा है, बहुत बड़ी पक्की यज्ञशाला का पावनपुरी पौनी में। और ये जो धरती है ये प्राचीन धरती, बहुत तपस्वियों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, साधु संत महात्माओं की धरती है और देवी देवताओं की धरती है। ये यहाँ पर नरसिंह भगवान का बहुत प्राचीन स्थान है। ये जो जिस जगह पे यज्ञशाला बन रही है भगवान नरसिंह की धरती है। और इस पावन पवित्र तपस्या की भूमि पे आज जो है इतना बड़ा यज्ञशाला का जो कार्य प्रारंभ हो रहा है, ये भगवान, मैं यही समझता हूं भगवान नरसिंह जी की बड़ी अपार जो है कृपा है हम सब पौनी के वासियों के ऊपर, यहाँ के ग्राम वासियों के ऊपर, यहाँ पूरे क्षेत्र के वासियों के ऊपर। जो इस प्रकार का भगवान 70 वर्ष पहले यहाँ पर कभी बाढ़ आई थी तो यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर था, वो पानी में क्षतिग्रस्त हो गया। फिर नरसिंह भगवान की यहाँ पर यत्र तत्र हर भक्तों ने अपने अपने घरों में अपने अपने देवस्थान देवालयों में बना करके भगवान नरसिंह की सेवा अर्चना पूजा करते रहे। तो आज नरसिंह भगवान का हम सब पे पूर्ण रूप से आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हुआ कि उनके आदेश और उनके आशीर्वाद से यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। तो ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस प्रकार से इसमें 108 हवन कुंड बनते हैं और 108 हवन कुंडों में 1 तारीख दिसंबर को यज्ञ शुभारंभ होगा, प्रारंभ हो जाएगा। और उसमें सभी कुंडों पे अग्नि प्रज्वलित होकर के, और पहले दिन पाप घट दान होता है, दूसरे दिन जल का जो स्नान और फिर जल यात्रा मानी जाती है वो की जाती है, तीसरे दिन हवन का कार्यक्रम अग्नि मंथन के द्वारा प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अनवरत लगातार 11 दिसंबर तक यज्ञ चलता रहेगा और 11 दिसंबर को पूर्णाहुति होगी। और 8 तारीख को दिसंबर में हम जितने भी हमारे यहाँ के क्षेत्र के वासी बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनका मान सम्मान करेंगे, उनका पूजन करेंगे। और 9 तारीख को सुहागनें जितनी भी होती हैं, सुहागन माताएं जितनी भी, वो अपने श्रृंगार करके आकर के इस यज्ञशाला में महा आरती का यहाँ प्रबंध किया हुआ है, आरती करेंगी और आरती करके पूरे विश्व की सुख शांति के लिए कामना करेंगी, प्रार्थना करेंगी। और फिर इसी तरह से 10 तारीख को कन्या पूजन यहाँ पर होगा और 11 तारीख को पूर्णाहुति होगी। आपके चैनल के माध्यम से सादर आमंत्रित करते हैं सभी क्षेत्रवासियों को, जो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी लोग इस यज्ञशाला में आए। 1 दिसंबर को प्रारंभ होगा, 11 दिसंबर को पूर्णाहुति। और यहाँ पर ये जो पावनपुरी पौनी है ये मेरा जन्म स्थान है। यहाँ पर पावनपुरी पौनी में संदूर गांव है, वहां पे मेरा जन्म हुआ। और फिर मैं बचपन से ही इसी तरह से भगवान श्री हरि की शरण में जो लगन लगी, जो आप कह रहे थे कि लगन कैसे लगी, कैसे चलेगी, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे पे, मेरी माता जी का। और मैं देखता हूँ यहाँ पे आज भी माँ का आशीर्वाद तो हर बच्चे पे रहता है, लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ये देवस्थान है और सभी लोग पूजा पाठी होते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ का ज्यादा प्रचलन है, ज्यादा श्रद्धा है, ज्यादा विश्वास है, भगवान के प्रति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रेम करते हैं। ये देव भूमि मानी जाती है। तो इसीलिए ये भी एक कारण होगा कि सारा परिवार अगर धार्मिक है और प्रभु की शरण में है, या इसी तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पूजा पाठ में मन लगाते हैं, तो स्वाभाविक है कि बच्चे भी अपने माता पिता के उसी संस्कार का अनुकरण करते हैं और उनका आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। तो मेरी माता का मेरे पे पूर्ण रूप से आशीर्वाद था, है और रहेगा हमेशा। और उनके आशीर्वाद से ही मैं इस मार्ग में पांव रख सका। और ये जो साधना है ये बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ के आशीर्वाद से। महाराज जी यहाँ पे सुना है कि विष्णु भगवान जी की मूर्ति लगेगी, वो जी
जी, यहाँ पे जो पावनपुरी पोनी में यज्ञशाला बन रही है, बहुत बड़ी मूर्ति का यहाँ पे अष्ट धातु की मूर्ति का निर्माण कार्य चल रहा है और ये जल्दी ही कोशिश करेंगे। वैसे यज्ञ के टाइम पे मुझे लगता नहीं है कि वो मूर्ति का निर्माण हो सकेगा, लेकिन चलती रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी मूर्ति है और उसमें अष्ट धातु की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए हम लोग सभी को अपील कर रहे हैं, सभी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोगों के घरों में जो फालतू बर्तन रखे हुए हैं, जो किसी उपयोग में नहीं आ रहे, कभी कहीं कोनों में रखे हुए हैं, खंडित हो गए, हाँ जखंडित हो गए हैं, टूटे हुए हैं, जो कोई पुराने हैं, तो वो सभी यहाँ ला सकते हैं और उन बर्तनों को पिघला करके यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। तो वो बर्तन सदुपयोग हो जाएंगे, वो बर्तनों की पूजा हो जाएगी, क्योंकि भगवान का स्वरूप बनेगा तो भगवान को सभी लोग प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी को सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, बर्तन जरूर लाइए और जल्दी जल्दी भगवान की सेवा में लग सकें। नहीं तो कदाचित जब वो निर्माण हो जाएगा तो बड़ा दुख होगा कि हमारे बर्तन पड़े रह गए और भगवान की सेवा में लग सकते थे। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को सूचना कर रहे हैं, सभी को सूचना दे रहे हैं और जो लोग सूचित हो रहे हैं, जिनको ये मैसेज मिल रहा है, वो भी आगे मैसेज दें कि भगवान की पावनपुरी पोनी में बहुत बड़ी मूर्ति का निर्माण हो रहा है, तो वहां पीतल के पुराने टूटे फूटे जो भी बर्तन हो वो दे सकते हैं और उसको सदुपयोग ला सकते हैं। तो इसी तरह से यज्ञ का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ पर वीर स्तंभ जो है, वीर भूमि मेमोरियल जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ा वीर स्तंभ का भी स्थापना की जा रही है, जहां पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो भी नौजवान शहीद हुए हैं और करगिल के नौजवान जो सभी बड़े पैमाने पे बड़ा हुआ था, उस वक्त नुकसान हुआ था, तो लेकिन उनके वीरों के सभी के नाम यहाँ अंकित किए जाएंगे। ये इस तरह से बहुत बड़ा कार्य किया जा रहा है कि वीर स्तंभ और 108 फुट 120 फुट का तिरंगा भी यहाँ पे लगाया जा रहा है पावनपुरी पोनी वीर स्तंभ के बिल्कुल बगल में यज्ञशाला पे। और फिर एक और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और उनकी वजह से यहाँ बहुत बड़ा घाट का निर्माण किया जा रहा है। और दोनों तरफ हरिद्वार में जो श्रद्धालु गए होंगे, जिन्होंने दर्शन किया होगा हर की पैड़ी में, हर की पैड़ी की तर्ज पे सेम टू सेम वैसा यथावत घाट यहाँ पे दोनों तरफ घाट बन रहा है गंगा जी का। ये गंगा जी का नाम हमने दिया है, नारायण की मूर्ति है, नारायण का यज्ञ है, तो इसी प्रकार से नारायण घाट इसका नाम रखा है और गंगा का नाम है नारायणी गंगा। तो आप लोग सभी इस नारायण घाट पे स्नान कर सकेंगे। इसी प्रकार से बहुत बड़ा घाट बन रहा है, तो ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन रहा है। तो आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं, यज्ञ में आए, बढ़ चढ़ करके यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन करें, परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। महाराज जी, वैष्णो माता और दर्शन करने वाले जो लोग आते थे, वैष्णो माता जाते थे, उसके बाद शिवखोड़ी जाते थे, जहाँ पे रुकने का कोई साधन नहीं था जी। अब यहाँ पे यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है, लोग भी यहाँ पे आएंगे और लोगों को भी बेनिफिट होगा। क्या लगता है आपको? हाँ, नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि जब कभी भी तीर्थ यात्री जब यहाँ पावनपुरी पोनी में रुकेंगे, माँ वैष्णो देवी के पावन चरणों के दर्शन के उपरांत जब वो शिवखोड़ी की यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो बीच में ही पावनपुरी पोनी का जो तीर्थ स्थल है यज्ञशाला, ये यज्ञ नरसिंह जिसको कहते हैं, यहाँ पर निर्माण होगा, उनके दर्शन होंगे यज्ञशाला के। और यहाँ पे बहुत बड़ा जो घाट बन रहा है नारायण घाट, उसके आकर के स्नान कर सकते हैं, घाट के दर्शन कर सकते हैं, यज्ञशाला में आकर के हवन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी गणमान्य वरिष्ठ नदियां हैं, जल जिनको कहते हैं नदियां, जानी मानी नदियां और तीर्थों के जल और तीर्थों की माटी हमारे भारतवर्ष की सारी इस यज्ञशाला के भीतर यहाँ पे स्थापना कर दी गई है। सारे तीर्थों का जल और पूरे वर्ल्ड की नदियों का, क्योंकि एक बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत लोग पूछते हैं कि सारे वर्ल्ड की नदियों का जल कैसे आपके पास आया, तो मैं उनको बताता हूं
कि मेरे गुरु भाई हैं श्री अरविंदो आश्रम पांडिचेरी के, उन्होंने एक वर्ल्ड टेम्पल श्री हरिद्वार में, वहां पर रायवाला में आश्रम है, वहां पर श्री अरविंदो आश्रम पता कर सकते हैं। तो वहां पे उनके पूरे वर्ल्ड में शिष्य लोग रहते हैं। तो वहां वर्ल्ड टेम्पल बनाने का कार्य निर्माण किया। सारे शिष्यों को कहा कि आप लोग अपने अपने देश से बड़ी बड़ी नदियों का, जो माननीय नदियां हैं, गणमान्य नदियां हैं, आदरणीय नदियां हैं, जो भी जल है वहां सभी लोग जल लाएं और यहाँ पे वर्ल्ड टेम्पल पे उसको, वहां पर उस धरती पे, उस जगह पे उसको वहां पे डाला जाएगा। तो वो कार्य मेरे को प्रारंभ कर उन्होंने किया। तो वहां की जो जल की सेवा थी, वो सारा जल एकत्रित करके एक बहुत बड़े कलश में डाला गया और उसको कलश को वहां धरती में स्थापना की गई। तो उस कलश में से मैंने स्वामी जी से प्रार्थना करी कि इस कलश में से एक बोतल थोड़ा सा जल मैं ले सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ ले सकते हैं। तो वो ये कारण हुआ कि मेरे को उस पूरे वर्ल्ड की नदियों का जल, वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो ये इस तरह से वो जल मेरे पास आज भी है। हम इस यज्ञशाला में, उस पूरे यज्ञशाला में उसमें उस जल को स्थापना किए हैं। मिट्टी हर तीर्थ की स्थापना किए हैं, हर जगह के पुष्प ला करके स्थापना। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ माना जाएगा। ये बहुत बड़ा हमारा पावनपुरी पौनी में इतना बड़ा तीर्थ यहाँ पर। तो जो शिवखोड़ी में भक्त लोग आएंगे, यहाँ पर पहले यज्ञशाला का दर्शन करेंगे, नारायणी गंगा का स्नान उनका मन होगा तो करेंगे, दर्शन तो करेंगे ही। तो इसी प्रकार से उनको पुण्य का लाभ भी मिलेगा, हवन भी करेंगे। और हमारे पावनपुरी पौनी में जब कभी मेला लगेगा, पब्लिक आएगी, इस प्रकार से श्रद्धालु जनता आएगी, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर खुशहाली होगी। जब मेले लगते हैं तो खुशियां ही खुशियां बांटी जाती हैं, चारों तरफ से जय जयकार होती है। तो इसी प्रकार से मैं मंगल कामना करता हूं, पूरे क्षेत्र का विकास हो, सबकी जय जयकार हो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी ये थे महाराज जी, जिनके प्रवचन आपने सुने और हमने कहा था कि जब भी मौका लगेगा महाराज श्री से आपकी भेंट जरूर करवाएंगे। तो देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।